नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है जी आपका आज की एक वीडियो में। आज की वीडियो में भाई आपको ट्रैक्टर दिखा रहे हैं AC 6565, जो कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। आज इसकी हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे साथ साथ। तो जी आपको ट्रैक्टर दिखाते हैं AC 6565। आप ट्रैक्टर देखिए सामने से, वही सिंगल पीस बोनेट के साथ में भाइयों। अगर सामने से हम बात करें इस ट्रैक्टर की, तो सामने आपको दो हेडलाइट देखने को मिल जाएगी बोनेट के अंदर ही। और सामने कंपनी ने एक छोटा सा बम्पर भी दिया है, जो किसान साथियों को बम्पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो आप ट्रैक्टर को, अगर इसके बोनेट की बात करें तो भाई सिंगल पीस बोनेट है, डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ में। प्रेशर जैक मिल जाते हैं इसमें। अगर भाई इसके इंजन की बात करें तो 4087 सीसी का 65 HP का इसमें इंजन है भाइयों। और इनलाइन पंप के साथ में भाइयों, बोस का इनलाइन पंप के साथ में विद वाटर सेपरेटर, जो कि भाई कंपनी ने इसके इंजन के अंदर सुधार किया है। वो सुधार ये करा है कि सबसे कम RPM पे सबसे ज़्यादा टॉर्क लगाता है भाइयों ये। और ये इस इंजन की खासियत है भाइयों, जो कि सबसे कम RPM पे सबसे ज़्यादा टॉर्क लगाता है। अगर एयर क्लीनर की बात करें तो ड्राई एयर क्लीनर है इसके साथ में, और विद सेंसर के साथ में भाइयों। ये इसको बता देता है, अपने डैशबोर्ड में शो कर देगा कि अगर ये चौक हो गया तो वहाँ पे इंडिकेटर शो हो जाएगा। अगर बैटरी की बात करें तो भाइयों फ्रंट में इसकी बैटरी देखने को आपको मिल जाएगी। और अगर हम इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो भाइयों एडजस्टेबल इसका फ्रंट एक्सल है, आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पावर स्टीयरिंग की बात करें तो ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर है, डबल सिलेंडर के साथ में। और एक बार हम और इंजन की बात कर लेते हैं भाई। बड़ा चैम्बर है इसका इंजन का, देखो कितना बड़ा चैम्बर है। बड़ा चैम्बर होने की वजह से हम इसके इंजन के तेल की बात कर लेते हैं। इसके इंजन के अंदर तेल मोबिल जो है भाई 13 लीटर आता है, जो कि सबसे मतलब ज़्यादा ही माना जाता है 13 लीटर तेल आना। तो किसान भाई सर्विस करवाएगा तो 13 लीटर तेल लगेगा इसके इंजन के अंदर। और देखो ब्लॉक कितना बड़ा है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लॉक है। और ये है इंजन भाइयों आपको विद EGR सिस्टम के साथ में मिलेगा। EGR टेक्नोलॉजी के साथ में ये भाइयों इंजन है। और 65 HP का भाइयों ये इंजन है ट्रैक्टर, विद भाई पावर स्टीयरिंग का। इसमें जो मोबिल का कंटेनर है वो बिल्कुल सेपरेट अलग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि गियर बॉक्स के मोबिल से इसका पावर स्टीयरिंग चलेगा, ये अलग दिया गया है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। जो स्टीयरिंग की सील की प्रॉब्लम आती है गर्म तेल होने की वजह से, वो नहीं आती, कचरा वगैरह आ जाता है गियर बॉक्स का। तो ये भाई अलग इसमें कंटेनर सेपरेट दिया गया है पावर स्टीयरिंग के तेल का। और ये भाई कूलेंट है इसका। और भाई अगर बोनेट पर ब्रांडिंग की बात कर लें तो एडवांस हाइड्रोलिक की इस पर ब्रांडिंग दी गई है। इसकी हाइड्रोलिक में भी सुधार करा गया है भाइयों। फिलहाल हम इसके गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं भाइयों। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ में विद कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स है भाइयों। और अगर क्लच की बात करें तो भाई ड्यूल क्लच है इसमें। एक ही पेंडल में आपको 2 क्लच मिल जाएंगे, पहले सिंगल और फिर डबल। पहले एक फॉरवर्ड रिवर्स का और दूसरा भाइयों PTO का। अगर हम टायर साइज की बात करें तो पिछले भाइयों इसमें 16/9/28 के टायर हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे 16/9/28 के हैं। और अगले भाई 7/50/16 के हैं, जो काफ़ी बड़े टायर हैं भाइयों। और अगर भाई हम इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो 18 से 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, विद डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखने को मिल जाएंगे। डबल ऑक्सिलरी वाल्व है, आप कंप्यूटर मांझे पे, पावर हैरो पे या MB प्लो पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइड्रोलिक की लिफ्ट सेंसिंग की बात करें तो 3 पॉइंट इसमें भाई लिफ्ट सेंसिंग के दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिफ्ट सेंस करेगा, उससे कम यहाँ पे और इससे कम यहाँ पे। यहाँ पे हम रोटर चला सकते हैं, यहाँ पे कल्टीवेटर, यहाँ पे मांझा वगैरह, जो भी अपनी मिट्टी के अनुसार आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और अब अगर भाई हम हिच की बात करें तो हिच भी भाइयों कंपनी द्वारा अच्छा दिया गया है, किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्रोले वगैरह के लिए तो ये नहीं है, पर वैसे हिच काफ़ी मजबूत दिया गया है। और अगर भाई हम इसके लिंक की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी लिंकेज है इसकी। और ये इसके भाई स्टेबलाइज़र है यहाँ पे साइड में, आप ये कहीं पे भी इसको अपने अनुसार इसको रोटरी पे या कल्टीवेटर पे से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के इसको। अगर हम इसके ट्यूबों की बात करें तो बैक एक्सल भी भाई इसके काफ़ी हैवी ड्यूटी दिए गए हैं कंपनी द्वारा। और ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हैं भाई इसके।
और विद पावर स्टीयरिंग की ब्रांडिंग दी गई है कंपनी के द्वारा यहाँ पे। तो पीछे से भी भाइयों काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर का लुक दिया गया है। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा गियर बॉक्स दिया गया है पीछे से, आप देख सकते हो भाइयों, काफ़ी हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है इसका। और भाई कंपनी के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो इसकी लिफ्ट सेंसिंग है वो भी काफ़ी सुधार किया गया है कंपनी के द्वारा, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के इसके अंदर लिफ्ट दी गई है। और अगर हम इसके डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड दिया गया है इसका, देखो भाइयों। और विद मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ में 12 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, और इंडिकेटर भी दिए गए हैं भाइयों, और विद डिजिटल मीटर है भाई उसके साथ में। और ये भाइयों इसके सेंसर के इंडिकेटर के शो के दे रखे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे शो कर देगा। और अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी आरामदायक और सॉफ्ट इसका स्टीयरिंग है, काफ़ी बड़ा है भाइयों, सॉरी बड़ा तो नहीं कह सकते पर छोटा सा स्टीयरिंग है इसका जो आरामदायक। और इसमें शायद में पकड़ने का एक होल्डर भी दिया गया है कंपनी द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसके 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के गियर के साथ में है भैया, लो हाई ट्रैक्टर है ये। और इसमें अलग ही भैया उसका साइड शिफ्ट का अलग ही इसमें कंटेनर दिया गया है, इसके यहाँ से ये ऑपरेट हो जाता है भैया। तो जी ये थी कुछ जानकारियाँ। और इसके बोनेट के अंदर भाइयों एक अलग ही यहाँ पे जाली दी गई है जो यहाँ से अपना भाइयों हवा खींच लेता है। तो ये ऊपर बोनेट के अंदर इसके ऊपर जाली दी गई है यहाँ से हवा लेने के लिए, और सामने भी भाइयों है तो जिससे कि ताकि इंजन ज़्यादा कूल रहे और गर्म ना होए। तो किसान साथियों ये थी कुछ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है। तो जी कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो भाई मेरे चैनल से ना जुड़े एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। AC 65 HP के ट्रैक्टर की आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई भी हैं और दिखाई भी हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।